आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए कल हमने द्रव्य के स्वरूप की चर्चा की थी। आज हम गुण और पर्याय के स्वरूप की चर्चा करेंगे। द्रव्य के स्वरूप में हमने चर्चा की थी, जो उत्पाद वेद युक्त है और जो सदा ध्रुवपने को प्राप्त होता है, वह ध्रुवपने को प्राप्त होने वाली जो शक्ति है, वह शक्ति जो है आत्मा है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। इनका कभी अभाव नहीं होता। तीन कालों में चाहे कुछ भी हो जाए, कितने बड़ी बीमारियां आ जाएं, रोग आ जाए, धरती पलट जाए, तब भी पे द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। द्रव्य तो जैसा है वह वैसा का वैसा ही बना रहता है, उसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं होता है। तो कहते हैं अंतर होता किसमें है? तो अंतर जो है प्रति समय गुण और पर्यायों में, अवस्थाओं में अंतर होता है। तो आज हम गुण और पर्यायों के स्वरूप की चर्चा करते हैं। द्रव्य को गुण और पर्याय वाला कहा गया है। जो द्रव्य होता है वह गुण पर्याय वाला होता है। गुण अन्वयी होते हैं, मतलब में गुणों के बिना द्रव्य का अस्तित्व नहीं है और द्रव्य के बिना गुणों का अस्तित्व नहीं है। ज्ञान के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं हो और आत्मा के बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं है। ज्ञान ही आत्मा है। कह रहे हैं गुण जो हैं द्रव्य में सदा विद्यमान रहते हैं और पर्याय जो होती है प्रति समय उसकी बदलती रहती है। हमारे शरीर का जैसे कि प्रकार आत्मा है और आत्मा प्रति समय ही परिवर्तनशील है। आत्मा प्रति समय, आत्मा परिवर्तनशील का मतलब आत्मा के जो गुण हैं वह प्रति समय बदलते रहते हैं, उसकी पर्याय प्रति समय बदलती रहती हैं। काल के संबंध में लगा लो, क्षेत्र के संबंध में लगा लो, द्रव्य के संबंध में लगा लो, भाव के संबंध में लगा लो, तो प्रत्येक समय हमारे बदलते रहते हैं। गुण का अर्थ होता है शक्ति, और प्रत्येक द्रव्य में कार्य भेद से अनेक शक्तियों का अनुमान होता है। इसी को गुण संज्ञा प्राप्त होती है। ये अन्वयी स्वभाव होकर भी सीधा एक अवस्था रूप नहीं रहते। गुण भी प्रति समय बदलते रहते हैं। किसी की बुद्धि जैसे कि सूक्ष्म होती है, किसी की स्थूल होती है, किसी की मोटी बुद्धि होती है, किसी की बिल्कुल सूक्ष्म बुद्धि होती है। तो यह जो है, और जिसकी स्थूल बुद्धि है वह भी धीरे धीरे सूक्ष्म होती जाती है। तो इसका मतलब है प्रति समय बदलता रहता है, किंतु प्रति समय इनका बदलना ही जो है पर्याय है। जो बदलता है वह पर्याय नाम पाता है। गुणों में होने वाले परिवर्तन को ही पर्याय कहते हैं। गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है, गुण जो हमें परिवर्तित रूप से दिखाई देते हैं, इन गुणों के परिवर्तन करने को ही पर्याय कहते हैं। गुण अन्वयी होते हैं, ये अपन ने बात कही। इसका कथन का तात्पर्य था शक्ति के मूल स्वभाव का कभी नाश नहीं होता। जो जीव तत्व में जो शक्ति है वह शक्ति सदा विद्यमान रहती है। ज्ञान का सदाकाल ज्ञान बना रहता है, वह कभी भी किसी भी समय वह दूसरे रूप नहीं होता। ज्ञान जो इस समय है वही ज्ञान दूसरे समय में नहीं रहता, वह भी बदलता है। बदलने का नाम है पर्याय। ज्ञान तो वही है, बस उसमें जो परिणति, जो स्वभाव जो बदल रहा है उसका नाम है पर्याय। दूसरे समय में अन्य प्रकार का हो जाता है। इससे प्रतीत होता है कि गुण जो हैं अपनी धारा के भीतर ही रहते हुए प्रति समय अनंत अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। जो गुण हैं वह प्रति समय परिवर्तनशील हैं और बदलते रहते हैं। गुणों में प्रति समय विशुद्धता आती रहती है। इन गुणों की इन अवस्थाओं को ही पर्याय कहते हैं। इनमें व्यतिरेक संबंध है कि गुण है तो पर्याय है, पर्याय है तो गुण है। समझिए, ये गुण और पर्याय मिलकर के ही द्रव्य कहलाते हैं। यदि गुण और पर्याय नहीं हो तो द्रव्य का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए द्रव्य के सिवाय स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। ये दोनों ही उनके स्वरूप हैं। गुण और पर्याय रूप ही द्रव्य का अनुमान किया जाता है। समझने के लिए एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आम एक पदार्थ है,
ठीक है, समझ लो आम एक द्रव्य है, उसमें रूप, रस, गंध, वर्ण इत्यादि गुण उसमें पाए जाते हैं और वे सदैव विद्यमान रहते हैं। आम में वह कभी हटते नहीं। आम है तो उसमें रूप भी होगा, रस भी होगा, गंध भी होगी, वर्ण भी होगा, हैं, बदलते रहते हैं, उनका आकार बदलेगा, कभी वो पीले हो जाएंगे, कभी काला हो जाता है, कभी स्वाद मीठा होता है, कभी कसायला हो जाता है। गंध की अपेक्षा से देखें तो कभी वह सुगंधित होता है, कभी दुर्गंधित हो जाता है। स्पर्श की अपेक्षा देखें तो कभी वह आम कठोर होता है और कभी कभी वह एकदम पिलपिला हो जाता है। तो गुणों की अवस्था में परिवर्तन होता रहता है, यह परिवर्तन ही पर्याय है। इतना सब कुछ होने पर भी गुण अपने मूल स्वरूप में नष्ट नहीं होता। उसका जो आम का जो स्वभाव है या आत्मा का जो स्वभाव है वह स्वभाव बना ही रहता है, उसकी दबिछिन्न धारा बनी रहती है। रूपादि परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु फिर भी वह सर्वथा रूपादि नहीं होता है। यही गुणों की स्थिरता है। इसलिए गुण को नित्य अथवा अन्वयी कहते हैं और पर्याय प्रति समय बदलती रहती है, इसलिए उसको व्यतिरेकी कहलाती है। इस प्रकार अपन ने इसमें चर्चा की। आगे के इसमें देखेंगे।